हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी क्लास में। हम सभी भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के चौथे अध्याय से चर्चा कर रहे थे। उसका नाम है हरे कृष्णा। वेद मानवता का विशेष अधिकार। हम इस अध्याय से चर्चा कर रहे थे, तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी प्लीज मंगलाचरण दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। तो कल हमने चर्चा की थी कि क्या वेदों पर विश्वास किया जा सकता है। तो कल की चर्चा से आप क्या समझे? क्या वेदों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? तो आपकी क्या समझ है? प्लीज आप हैंड रेज कीजिएगा और बताइएगा कि क्या समझा। वेदों पे विश्वास करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और इसको हम कैसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम बहुत सी चीजों पे विश्वास करते हैं, क्या वो विश्वास परिपक्व होता है या हम अंधविश्वास करते हैं? तो जो कल चर्चा की तो उसके अनुसार आप बता सकते हैं। कोई नहीं शेयर करना चाहेंगे? कल पढ़ा था हमने, क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं? लोग बोलते हैं ना इस संसार में माइथोलॉजी, मिथ। तो क्या शास्त्र मिथ है, माइथोलॉजी है, क्या है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? अभी आगे बढ़ेंगे फिर। यहाँ पर कोमल सिंह माता जी का हैंड रेज हुआ है। यस कोमल सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, वेदों पे हमें विश्वास करना चाहिए क्योंकि वेदों में जो भी लिखा है, वो जो लिखा था वो भी सच है, जो है वो भी सच है, और जो आने वाला है वो भी सच है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है, इसलिए हमें वेदों पे विश्वास करना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोमल सिंह माता जी का कहना है कि हमें वेदों पे विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदों की जो बातें हैं वो बहुत पहले लिखी गई हैं, वो पहले भी सत्य थी, आज के समय में भी सत्य है और आगे भी सत्य होंगे। तो इसलिए हमें वेदों पे विश्वास करना चाहिए। तो पहले जो बातें लिखी गई थी वो सत्य
हुई है आज के समय में भी। जैसे शास्त्रों में बहुत सारी भविष्यवाणियां थी जो बिल्कुल साबित हुई, जैसे महात्मा बुद्ध, चाणक्य पंडित, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। या भगवान के विभिन्न अवतार, कौन कौन से समय में कौन कौन से अवतार प्रकट होंगे, या भगवान के आने वाले अवतार, या चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए, वो शास्त्रों में पहले लिखा। तो जो लिखा हुआ था वो सत्य हुआ, और जो आज के समय में जो पहले लिखा गया था वो आज भी सत्य है। किस प्रकार से, जैसे गर्भ में बताया गया था शिशु किस प्रकार से कितने दिन में कितना बढ़ता है, किस प्रकार से वो उसका पोषण होता है, ये बहुत पहले वेदों में लिखा गया। तो अल्ट्रासाउंड मशीन तो ये तो वो बिल्कुल एज इट इज, जो जिसके अनुसार 1 महीने में 2 महीने में बच्चा जैसे ग्रो करता है, वो साइंटिस्ट अब उसको रिकंसाइल कर पा रहे हैं। वो भी मानते हैं कि साइंस ऐसा भी है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन तो पहले नहीं थी, ये पहले ही बताया जा चुका है। तो ऐसे ही शास्त्रों में जो बातें हैं वो परिवर्तित नहीं होती। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट था। इंदु करो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे वेदों पर इसलिए भी विश्वास करना चाहिए कि जैसे किसी हमें सामान्य व्यक्ति को किसी राज्य में रहने के लिए निर्देशों का पालन करना होता है, उसी तरह भगवान के राज्य में भी रहने के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट। जिस प्रकार से एक सरकार एक देश में रहते हैं, उस देश के कुछ नियम रहते हैं, वो हमें पालन करने होते हैं, नहीं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है या हमें सजा मिलती है। उसी प्रकार से पूरी क्रिएशन किसके द्वारा बनाई गई है? भगवान के द्वारा। तो उस क्रिएशन में रहने के लिए हमें कुछ नियम का पालन करना है। तो वो नियम क्या है? वो वेदों में बताए गए हैं। तो वेद जो है भगवान द्वारा बताया गया है, भगवान ने ये नियम दिए हैं, तो इसलिए हमें पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट। थैंक यू माता जी। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना प्रभु जी, हरे मेरा कृष्णा भी एक पॉइंट था। जी। प्रभु जी, इसको साक्षात भगवान के जो अवतार है व्यास देव जी, उन्होंने लिखा है प्रभु जी, तो इसलिए हमें इस पे विश्वास करना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट कि इसको स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार हैं व्यास देव जी, उन्होंने लिखा है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट, थैंक यू। क्योंकि जो व्यास देव जी हैं स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, तो वो इंद्रियों का जो दोष मनुष्य में होता है उनमें नहीं है ना। इसीलिए जो ज्ञान है उनके द्वारा जो प्रकट किया गया है वो पूर्ण है, इसीलिए वो समय के अनुसार बदलता नहीं है, हमेशा ही सत्य रहता है। थैंक यू। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा भी यही पॉइंट था, बस मेरे को इसके अलावा एक चीज और याद आ रही थी प्रभु जी। जी जैसे माता जी। प्रभु जी ने भी जोर दिया था इस बात पे कि भगवान के श्वास से आए थे वेद, और ये बृहदारण्यक उपनिषद में थे प्रभु जी, मतलब ये श्लोक इसमें है, कोट किया गया है। तो प्रभु जी बाकी सब तो माता जी ने बताई दिए है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। तो यस, जो सारे वेद शास्त्र है भगवान से प्रकट हुए हैं। तो सबसे पहले भगवान ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन के रूप में प्रकट होते थे, और उसी के द्वारा दूसरे को एक ज्ञान ट्रांसफर होता था। लेकिन कलयुग में उतना बल, शक्ति, स्मृति ना होने के कारण, उतनी बुद्धि ना होने के कारण इनको लिखित रूप में प्रस्तुत किया व्यास देव जी ने। पहले श्रुति के माध्यम से चलते थे। ठीक है, इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, और कोई पॉइंट जो अभी तक भक्तों ने नहीं बोला हो, भक्त बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे, क्योंकि जो वेद है वो भगवान से अभिन्न है ना। वेद भगवान से अभिन्न है, और वेद माता के समान है। जिस प्रकार से एक बच्चे को ये पता करना हो कि मेरे पिता कौन है, तो माँ जो है सबसे राइट सोर्स है, माँ बता सकती है। उसी प्रकार से वेद जो है वो माँ के समान है। जो वेद है वो हमारे पिता के बारे में बताते हैं, जो कि कृष्ण है। तो वेदों के द्वारा हमें
आसानी से पता चल जाता है कि परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, और हम उनके क्या, हम उनके अंश हैं। इस प्रकार से ये संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, ये तीनों ही पता चल जाता है वेदों के माध्यम से। तो हमें वेद शास्त्रों पे विश्वास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोई बोलता है ना कोई दूसरा ऑप्शन है, नहीं है। अगर सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? वेदों पे विश्वास करना होगा। अगर कोई वेदों पे विश्वास नहीं करता, वो ना तो इस संसार में सुखी रहता है और ना ही परलोक में। ऐसा भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। ये शास्त्र भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते, वो तो ना तो इस लोक में सुखी रहते, ना परलोक में। तो इस लोक में ही सुखी नहीं रहेंगे, तो परलोक तो खैर चक्कर काट के इसी संसार में घूमते रहेंगे, तो सुखी नहीं हो सकते। तो अगर चाहते हैं सुखी होना, प्रसन्न होना, तो हमें शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर प्रसन्न होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो शास्त्रों की बातों को एज इट इज स्वीकार करना होगा। आज की डेट में, आज के इस मॉडर्नाइजेशन का जो युग है, उसमें ये प्रयास किया जाता है कैसे शास्त्रों से भरोसा तोड़ा जाए। पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि शास्त्रों पे विश्वास ना करें। इसलिए शास्त्रों को नाम क्या दे दिया गया? माइथोलॉजी, मिथ्या। माइथ मतलब एक मान्यता नहीं है, ये इतिहास है, एविडेंस है, इसके हिस्ट्री है। तो ये इस प्रकार से शब्दों को चेंज करने से क्या शास्त्रों का अस्तित्व थोड़ा खत्म हो जाएगा? भगवान की इच्छा से प्रकट हुए हैं और इनका अस्तित्व सदैव बना रहेगा। तो ऐसे किसी के कहने से शास्त्रों की बातें जो है झूठी साबित नहीं हो सकती। तो कितना प्रयास किया गया रिकंसाइल करने। मान लो कोई अगर सत्य है, उस सत्य को कोई दबा नहीं सकता, उसके एविडेंस से प्रूफ करते हैं। तो वेद शास्त्रों की जो बातें हैं वो माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है। जो भी शास्त्रों में लिखा है वो घटना घटी है, उनको व्यक्ति विशेष ने लिखा है। जो एविडेंस है उनको लिखा है। किसने लिखा है? स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार व्यास देव जी ने उनको लिखित रूप में हमें प्रदान किया है। जैसे कोई एक न्यायालय में वकील कोई किसी लॉ को कोट करते हैं, उसी प्रकार से वेदों को बताते हैं और उसको विस्तार रूप से समझने के लिए व्यास देव जी ने उदाहरण दिए हैं। देखिए ऐसे ये भक्त हुए, इन्होंने भगवान की भक्ति करी, उनको ये प्राप्त हुआ, उदाहरण के साथ में। तो ये सब कुछ इतिहास है। ये सारी घटना घटी है और ये वास्तविक घटनाएं हैं, कोई काल्पनिक घटना नहीं है, मान्यताएं नहीं है, ये वास्तविक घटनाएं हैं। ये मिथ दे करके या माइथोलॉजी बोल करके ये इस प्रकार से आज के मॉडर्न युग में शास्त्रों के प्रति जो है फेथ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो जानता है वो शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास करता है और इसका पूरा लाभ उठाता है। इसीलिए किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बोले कि दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेद काल्पनिक है, मिथ है, माइथोलॉजी है, और विश्वास ना करें, दुखी रहेंगे इस संसार में। अगर सुखी होना चाहते हैं तो शास्त्रों पे विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कोई एक बच्चा ये बोले कि मैं अपनी माँ पे विश्वास नहीं करता, अपनी माता पे विश्वास नहीं करता, ये मेरा पिता नहीं हो सकता, मैं खुद से ढूंढूंगा। आप बताइए कितना मुसीबत आ जाएगी उसके लिए। वो किन किन को पकड़ेगा, ढूंढे, उनको उनको चेक कराएगा उनका डीएनए कि आप मेरे पिता है नहीं है। पहली बात तो वही घबरा जाएगा, भाई ये कैसा बच्चा पकड़ गया, हम पे ऐसा बोल रहा है हमें। तो इस प्रकार से हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को पे विश्वास करके ही हम सुखी रह सकते हैं। शास्त्र अपौरुषीय है, किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं जिसमें 4 दोष पाए जाते हैं। स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार व्यास देव जी ने उनको लिखा है। और कैसा लिखा है? वो बिल्कुल सत्य है। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। हम इस संसार में इतनी सारी बातों पे अंधे होकर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों की बात आती है तो अपने आप को ठगने का काम करते हैं।
किसी बात को स्वीकार करेंगे, किसी को नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होगा। इसको बोलते हैं अर्धकुक्टी न्याय। एक बार एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, वो रोज सोने का अंडा देती थी। आप सबने बचपन में एक कहानी सुनी होगी अपनी बुक्स में। एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी। अब उसके मन में विचार आया, ये पीछे वाले भाग से सोने का अंडा देती है, लेकिन आगे वाले भाग से खाती है, तो ये तो खर्चे का काम है। तो क्या करो, पीछे वाला भाग रख लो, आगे वाला छोड़ दो। तो क्या किया उसने, मुर्गी को 2 भागों में बांट दिया। क्या अंडा मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुर्गी मर गई। तो शास्त्रों की कुछ बातों को स्वीकार करेंगे, किस लिए स्वीकार करेंगे? अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए। और जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल पालन करने हैं, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में बाधा है, उसमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, हम दुखी ही रहेंगे। तो अगर सुखी होना है तो हमें एज इट इज शास्त्रों पे विश्वास करना होगा। शास्त्रों में कहीं भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कभी कभी लोग इस बात का आरोप लगाते हैं, शास्त्रों में कहीं कुछ लिखा है, कहीं किसी देवी देवता को महान बताते हैं, कहीं किसी देवता को महान बताते हैं। शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी को महान बता दिया, हाँ, हनुमान जी के बारे में पढ़ा तो उनको महान बता दिया। इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं के बारे में उनको महान बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे शास्त्रों का एक ही कंक्लूजन है, कृष्ण सु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत सारे कलात्मक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है। तो इतने सारे जो हैं भगवान के विस्तार है, विभिन्नांश है, स्वांश पूर्णांश अलग अलग हैं। इसको हमें शास्त्रों से पढ़कर समझ में आएगा। हम थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण करके, हम कभी कोई थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण करके अपने आप को पंडित समझने लगता है और कुछ भी बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं। शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का सार, सभी शास्त्रों का एक ही कंक्लूजन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही परम भगवान है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इवन देवी देवताओं में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। शिव जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ब्रह्मा जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं उनको किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्हें पता है परम भगवान कौन है। हमें कंफ्यूजन है, इसलिए हम आरोप लगाते हैं, हमें समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों को अपने मन माने ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि अभी प्रभु जी ने इसी अध्याय में बताया था, 18 प्रकार के पुराण हैं। 18 पुराण कौन कौन से हैं? सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के। तो इस संसार जो है, ये जो संसार भौतिक संसार है, ये 3 गुणों से बना हुआ है। तो 3 गुणों की किसी में अधीनता ज्यादा होती है, किसी में सतोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण का, किसी में तमोगुण का, और किसी में मिश्रित, हर प्रकार का। तो हर एक कैटेगरी के व्यक्ति को उस अध्यात्म के ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए शास्त्र इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं, सीढ़ियों की तरह। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो अपलिफ्ट होगा उसका, इस प्रकार से उनको प्रकट किया गया है। जीवात्माओं की चेतना निम्न चेतना से हाईएस्ट चेतना कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाने के लिए शास्त्रों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इस प्रकार से प्रकट किया गया है कि जीवात्मा, हर एक स्तर की जीवात्माओं को, निम्न से निम्नतर स्तर की जीवात्मा को भी उसका आध्यात्मिक उत्थान हो, इस प्रकार से उनको प्रकट किया गया है। मान लो कोई मांसाहार का आदी है, तो मांसाहार का आदी है और वो उससे बोले कि कैसी भक्ति करनी है? अहेतु की भक्ति करनी है। किसी भी प्रकार का कोई हित ना होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी है। उसको समझ नहीं आएगा, उसकी बुद्धि अभी इतनी ही समझ नहीं सकती कि मुझे मांस खाना है नहीं खाना है। तो उसको उसके स्तर का ज्ञान दिया गया है। हाँ, उसको ये दिया गया, चलो ठीक है मांस ही खाना है, तो अपने मनमाने तरीके से खुद, मतलब ऐसे बाजार से कटवा के ऐसे नहीं खाना, तो ऐसे पाप लगेगा। तो क्या करो, एटलीस्ट अमावस्या वाले दिन खाओ और ये वाला मंत्र उच्चारण करके खाओ, तो एटलीस्ट कुछ पाप से बच जाएंगे। और क्या होगा, उस मंत्र का उच्चारण करना होगा। और उस मंत्र का मतलब क्या है? उस मंत्र का ये मतलब है कि इस जन्म में मैं आपको खा रहा हूँ काट के, अगले जन्म में तुम खाना। तो कभी कभी मंत्र उच्चारण करते रहेंगे, कभी अर्थ भी पढ़ेंगे। जब अर्थ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अरे ये क्या लिखा हुआ है,
इसका मतलब मैं इसे काट रहा हूँ तो अगले बार में मुझे काटेगा, तो एटलीस्ट कुछ तो बुद्धि में आएगा। इस प्रकार से शास्त्रों को प्रकट किया गया है। और अलग अलग तरह के भी जो है, अलग अलग विभिन्न जो शास्त्र है, जैसे और भी कुरान, जिस प्रकार से जीवात्मा का पतन होता गया, उस प्रकार से उन्हें वही उस स्तर से रोकने के लिए उनको कुछ ज्ञान दिया गया। जैसे और भी निकृष्ट अवस्था में लोग आए गए, ऐसे लोग जो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे किसी के साथ संग में भी करने में, कुछ खाने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। दरवाजा खोला, बाहर देखा कुत्ता जा रहा है, पकड़ो, काटो, पकाओ, खा जाओ। हाँ, भूख लग रही है, गेट खोलो, क्या है, मुर्गी जा रही है, पकड़ो, खाओ, सुअर जा रहा है, पकड़ो, खाओ। इस प्रकार से जो भी मिला उसको खा जाओ। अब बताइए, कोई ये बहुत निम्नतर चेतना नहीं है? तो हर एक की अलग अलग चेतना है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कबीलाई लोगों को, बहुत ही निकृष्ट चेतना वाले लोगों को एक प्रकार का ज्ञान दिया गया। वो संग करने में कोई भेद नहीं करते थे, चाहे माँ हो, बहन हो, पुत्रियां हो, किसी के साथ संग करने में कोई भेदभाव नहीं। इस प्रकार से वहां पे इंस्ट्रक्शन दी गई कि एटलीस्ट संग करिए तो माँ और बहनों के साथ संग मत करिए। हाँ, और खाना है तो सुअर मत खाइए। इस प्रकार से अलग अलग उनको और नीचे गिरने से बचाने के लिए इस प्रकार से ज्ञान दिए गए। तो शास्त्र भी इसी प्रकार से दिए गए, अलग अलग चेतना के व्यक्ति के लिए अलग अलग आदेश दिए गए। निम्न चेतना वाले आदेश हायर चेतना वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। उनको तो हायर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, उनको जरूरी नहीं है लोअर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़े। तो शास्त्र को समझने में हमारे कंफ्यूजन है, क्योंकि हम अपने मनमाने ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए बताया जाता है शास्त्रों को शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करना चाहिए, उनसे समझने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन हमारे समझने में है। केवल एक ही भगवान है, परम भगवान, वो है श्री कृष्ण। सारे शास्त्र इसको बोल रहे हैं, सारे देवी देवता इस बात को बोलते हैं, और सभी आचार्य इसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए प्रमाणिक स्रोतों से इसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रमाणिक स्रोत क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये चर्चा का विषय था अगला, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा या संप्रदाय। तो गुरु शिष्य परंपरा या गुरु संप्रदाय ये क्या होता है? तो भगवान ने इस वैदिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए 4 प्रमाणिक परंपराएं बनाई भगवान ने। देखिए, आप देखते हैं, आप किसी भी ज्ञान को देने के लिए एक गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी गठित करती है, और उस यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं जो उस ज्ञान को पढ़ाते हैं। तो आपने कभी कभी सुना होगा, बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटी बना लेते हैं और ज्ञान बांटते हैं, लेकिन वहां से ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? कोई लाभ नहीं होता। तो जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करने से ही लाभ होता है। और उस यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड टीचर, जो प्रमाणित टीचर हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करने से लाभ होता है। कोई सोचे कि पुस्तक खुद से उठाऊं और पढ़ लूं, तो फिर ये टीचर यूनिवर्सिटी की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है ना, तो वो नहीं कर सकते ऐसे ज्ञान। तो वेद शास्त्र है, तो वेद शास्त्रों को गुरु परंपरा के माध्यम से समझना होगा, अदरवाइज हम कुछ का कुछ समझ लेंगे। तो यहाँ इस गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया जा रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा है क्या। वैदिक सत्य अवरोही पद्धति द्वारा वेदों और गुरु के माध्यम से शिष्यों तक पहुंचता है। संप्रेषण की इस श्रृंखला को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? तो ज्ञान है वेदों का, वो परंपरा के माध्यम से शिष्य तक आता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। जैसे भगवान ने सर्वप्रथम ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने व्यास देव जी को प्रदान किया। ऐसे करते करते वो गुरु शिष्य परंपरा में आगे ज्ञान बढ़ता गया, और उस परंपरा के माध्यम से वो हम तक पहुंचता है। इस प्रकार से भगवत गीता में 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परम विज्ञान, भक्ति योग, प्रेम में सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया।
तो ये भगवत गीता में भगवान ने 14 अध्याय में बताया था, 4थे अध्याय में, कि ये परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान है ये आगे बढ़ता है और ये समय के अनुसार ये ज्ञान खंडित हो गया था। हे अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूँ। भगवान ने इस अध्याय में बोला है कि इस ज्ञान को मैंने पहले विवस्वान सूर्य देव जो है उनको प्रदान किया था, लेकिन परंपरा खंडित होने के कारण या ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण मैं इसको तुम्हें दोबारा प्रकट कर रहा हूँ। तो हमेशा ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो ज्ञान कैसे विखंडित हो जाता है? जैसे अप संप्रदाय हो जाते हैं तो ये ज्ञान जो है परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार से। या फिर आगे कोई परंपरा में भक्त ना रहे हो या उस ज्ञान को आगे ना बढ़ाया गया हो तो इससे भी विखंड हो जाता है। तो भगवान उसको हमेशा बनाए रखते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं खुद से, या तो भगवान खुद आते हैं या आचार्यों को भेजते हैं। आप देखेंगे समय समय अनुसार जो है ज्ञान जो है खंडित हो जाता है, क्योंकि देखेंगे जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति संप्रदाय को, इस ज्ञान को इस्टेब्लिश किया। फिर समय के अनुसार जो है धीरे धीरे फिर वो ज्ञान जो है कुछ संप्रदाय हुए तो वो कम होता चला गया। फिर बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको उसको इस्टेब्लिश किया, फिर भक्ति सिद्धांत जी ने इस्टेब्लिश किया, फिर श्रील प्रभुपाद जी ने फिर ये शुद्ध जो ज्ञान है फिर आप प्रकट सा हो गया, तो फिर प्रभुपाद जी ने इसको दोबारा इस्टेब्लिश किया और प्रभुपाद जी ने इस्टेब्लिश किया और अपनी बुक के माध्यम से उन्होंने इसको फिक्स कर दिया। 10,000 वर्षों तक ये ज्ञान जो है ऐसे ही बढ़ता रहेगा और लोग उसका लाभ उठाते रहेंगे, भक्त बन सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये आगे पढ़ते हैं इसको। गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, अतएव शिष्य का संबंध अपने आध्यात्मिक गुरु से ही नहीं अपितु अपने आध्यात्मिक गुरु के गुरु से और फिर उनके गुरु से इस प्रकार चली आ रही आध्यात्मिक गुरुओं की अखंड श्रृंखला से भी है। आध्यात्मिक गुरुओं की यह श्रृंखला जिसमें एक गुरु विशेष द्वारा सत्य का श्रवण व उच्चारण होता है उसका संप्रदाय कहलाती है। तो जैसे हमारे इस्कॉन के जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभुपाद नुका। हम लोग सब क्या है? प्रभुपाद जी के फॉलोवर्स हैं। तो सारी प्रभुपाद जी की जो शिष्य जो है प्रभुपाद जी सबके प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। तो जो भी शिक्षाएं पालन कर रहे हैं इस्कॉन में वो श्रील प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं दी है उसका पालन करते हैं और उसी ज्ञान को उनके जो शिष्य हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से संप्रदाय कहलाती है। जो पहले से ज्ञान आ रहा था उसको आगे बढ़ाते जाए। उदाहरण के लिए ब्रह्म संप्रदाय, इस्कॉन इस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। वैदिक ज्ञान ब्रह्मा से अवतरित होता है। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान नारद को दिया गया, नारद से व्यासदेव को इत्यादि। यह शिष्य परंपरा बिना खंडित हुए चलती है और आज भी यह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा जारी है। पद्म पुराण में उल्लेख किया गया है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जो प्रमाणिक गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, वो 4 प्रकार की है। इसका वर्णन पद्म पुराण में है जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। तो 4 प्रमाणिक संप्रदाय से जो कोई मंत्र प्राप्त करता है, जो भक्ति को प्राप्त करता है, जो जुड़ता है, वो प्रमाणिक संप्रदाय है। जैसे ये यहाँ पे वर्णन है पद्म पुराण से, संप्रदाय विहीना ये मंत्रांते निष्फला मतः अतो कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायिना श्री ब्रह्मरुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना चत्वारस्ते कलो भव्ये हि उत्कले पुरुषोत्तमा रामानुजमः श्री स्विचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुहुसा श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निबादन्त्यम चतुर्षणा। तो ये इस श्लोक में बताया गया है, उपयुक्त श्लोक में बताया गया है कि यदि कोई प्रमाणित शिष्य परंपरा अर्थात श्री ब्रह्मा, रुद्र तथा कुमार संप्रदाय में से किसी भी एक के साथ नहीं जुड़ता तो उसके द्वारा जपा गया कोई भी मंत्र निष्फल रहता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है प्रमाणिक संप्रदाय के बारे में। प्रमाणिक परंपरा कौन कौन सी है? 4 परंपरा है। कौन कौन सी?
श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार ब्रह्मा, संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। सॉरी, ब्रह्म, रुद्र, कुमार और श्री संप्रदाय, ये चार जो है परंपराएं जो है प्रमाणिक संप्रदाय है। इन परंपराओं से अगर कोई मंत्र को ग्रहण करता है और उसको जपता है तभी वो फलीभूत होता है, अदरवाइज निष्फल होगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे, जो मन को डिलीवर कर दे, वो मंत्र। तो इस मंत्र को अगर हम प्रमाणित गुरु परंपरा से स्वीकार नहीं करते, उनसे ग्रहण नहीं करते, दीक्षा नहीं लेते प्रमाणिक गुरु परंपरा में, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, वो निष्फल होगा। तो ये संप्रदाय कौन कौन सी है इसमें बताया। ब्रह्मा जी से एक संप्रदाय आ रही है, भगवान ने 4 लोगों को दिया, ब्रह्मा जी को, रुद्र शिव जी को, श्री जो लक्ष्मी जी हैं उनको, और कुमार चतुष्कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चतुष्कुमार, उनको प्रदान किया। ये प्रमाणित ऑथराइज्ड जो है प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है। इनसे जो ज्ञान आ रहा है वो एज इट इज आ रहा है, और चारों संप्रदाय का एक ही कंक्लूजन है, क्या? कृष्ण जो है परम भगवान है, विष्णु या कृष्ण। विष्णु जो है वो पर्यायवाची शब्द है, तो भगवान जो है की ही पूजा की जाती है, उन्हीं की सेवा की जाती है और उन्हीं को स्वीकार करते हैं। मूलतः परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने वेदों के संदेश को श्री लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, रुद्र शिव जी, कुमारों, कुमार मतलब ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है, सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन को दिया। और कलयुग वर्तमान युग में इस संदेश को रमणाचार्य श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय तथा निम्बार्क स्वामी कुमार संप्रदाय। तो जो चारों संप्रदाय हैं, इनके प्रोमिनेंट आचार्य हैं जो इस संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे श्री संप्रदाय को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? रमणाचार्य। बहुत सारे आचार्य रहे इस संप्रदाय में, लेकिन जो रामानुचार्य हैं वो प्रोमिनेंट आचार्य बोले जाते हैं इस संप्रदाय में। तो रामानुचार्य जो है श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, और मध्वाचार्य जो है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसमें कौन आते हैं, तो उनके आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय जो उनके आचार्य हैं विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय जो चतुष्कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से आ रही है, उनके जो प्रोमिनेंट आचार्य हैं वो निम्बार्क स्वामी है, के द्वारा आगे इसको ले जाया गया इस ज्ञान को। ये चार संप्रदाय स्वीकृत संस्थाएं हैं, सर्व स्वीकृत संस्थाएं हैं, जो वेदों के मिलावट रहित विशुद्ध संदेश देते हैं। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्व दोषों अथवा अपूर्णताओं से मुक्त है, इस ज्ञान के श्रोत्र होने के कारण इन चार संप्रदायों के अंतर्गत आने वाला कोई भी गुरु प्रमाणिक गुरु कहलाता है। अतः व्यक्ति को भगवत गीता ऐसे प्रमाणिक गुरु से ही सुननी चाहिए। तो यहाँ पे गुरु परंपरा के बारे में बताया। तो प्रमाणिक गुरु कौन है? जो इस चार संप्रदाय से आता हो। तो एक पैराग्राफ होगा, उसे पढ़ लेते हैं। इस प्रकार प्रमाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना लाभप्रद व अनिवार्य है, यह सुरक्षित है, यह समय की बचत करता है और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भगवान को हमारी अपूर्ण इंद्रियों अथवा हमारी बौद्धिक क्षमता द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान को केवल तभी समझा जा सकता है जब वे शास्त्रों तथा शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करने वाले महान संत पुरुषों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। अब देखिए शास्त्रों में तो यही उपाय बताया है। अब इसके बाद कोई और किसी प्रकार से भगवान को जानना चाहता है तो क्या है? समय की बर्बादी। इसमें क्लियर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। सबसे पहले तो प्रमाणित गुरु को स्वीकार करना होगा, प्रमाणित गुरु ढूंढना होगा। प्रमाणित गुरु चार संप्रदाय से होना चाहिए। अगर चार संप्रदायों में से नहीं है, इसका मतलब वो प्रमाणित गुरु नहीं है। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि प्रमाणिक संप्रदाय कौन कौन सी है। जब नहीं पता होगा तो कैसे? आप सबको पता करने की जरूरत नहीं है, आप सब तो भगवान की विशेष कृपा से प्रमाणिक संप्रदाय में हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी आते हैं
और उन्हीं की कृपा से इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है उनके शिष्यों द्वारा, है ना। तो तो इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं, और जो संप्रदाय में 4 प्रमाणिक गुरु हैं, वो वर्तमान जो आचार्य हैं, जो प्रवर्तमान जो गुरुवर हैं इस्कॉन के, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं इस ज्ञान को। तो 4 संप्रदाय के बारे में चर्चा की हमने आज। 4 संप्रदाय कौन-कौन से हैं, उनके प्रोमिनेंट आचार्य कौन से हैं, और ऐसी संप्रदाय से ही लेने से जो अगर हम मंत्र स्वीकार करते हैं तो ही वो फलदायी है, अदरवाइज वो फलदायी नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो प्रमाणित गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रमाणित गुरु कौन है? प्रमाणित गुरु वो है जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को की बातों को एज इट इज दोहराता हो, ना तो कुछ उसमें घटाता हो, ना उसमें कुछ जोड़ता हो, है। तो प्रमाणित गुरु जो है उसका चेक एंड बैलेंस क्या है? गुरु साधु शास्त्र एक लाइन में होना चाहिए। गुरु क्या बोलता हो? गुरु वही बोलता हो जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कहा है। आचार्य ने क्या कहा है? पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो शास्त्र कहते हैं। तो ये एक लाइन में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। मान लो कोई गुरु है, अब प्रमाणित गुरु हो गई ब्रह्म गौड़ या वैष्णव संप्रदाय, अब मान लो आप टकरा जाओ, वो बोले जी आप कौन है? मैं इस्कॉन में गुरु हूँ, ऐसे ही बोलने लगे। फॉर एग्जाम्पल वो बोले चलो काली की पूजा करो। तो मतलब क्या होना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र एक में होना चाहिए। इसका मतलब वो प्रमाणित गुरु नहीं है, वो ऐसे ही बोल रहा है, उसे खुद नहीं पता, है ना। तो प्रमाणित गुरु कौन है? जो इस संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनके अनुगत रह के भक्ति कर रहे हैं, उनके द्वारा जो है वो प्रमाणित जो है गुरु परंपरा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी शास्त्रों के विरुद्ध बात बोलता है तो वो प्रमाणित गुरु नहीं है ना। प्रमाणित गुरु क्या होंगे? वो कृष्ण के भक्त होंगे। सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है, सबसे पहले वो यही क्वालिफिकेशन है, वो किसी और के भक्त नहीं होंगे। जो शिव जी के भक्त होंगे तो शिव जी की भक्ति कराएंगे, लेकिन शिव जी की भक्ति से कोई शास्त्रों का विचार है कि शिव जी की भक्ति करनी है? नहीं, शास्त्रों का यही विचार है कृष्ण भक्ति करनी है। तो प्रमाणित भक्तों के जो है शरण लेनी है प्रमाणित परंपरा में, ठीक है। तो इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप में से कोई किसी का प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं आगे चर्चा से? आज क्या समझ में आया और क्या पढ़ाई से संबंधित? यहाँ पे ऑलरेडी 2 हैंड्स रेज हो रखे हैं, मैं इनको नीचे कर रहा हूँ। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या? इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उपपुराण बता दीजिए कौन कौन से हैं? ये मैंने उपपुराण अटेंड माता नहीं जी कर सकी। मेरे को भी स्मरण नहीं है। उसमें जैसे नरसिंह पुराण है, इस प्रकार के अलग अलग पुराण है, उसकी एक कैटेगरी है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ बाद में। अभी तो मेरे को स्मरण नहीं है। ठीक है, अभी मेरे को पूरे 18 पुराण भी स्मरण नहीं है पूरे, कुछ कुछ ही बता पाऊंगा मैं। तो ये मैं कैटेगरी जो है ये एक शेयर कर सकता हूँ बाद में, ठीक है। ठीक है, तो अभी प्रभु जी भागवतम लेक्चर के लिए अभी आएंगे, तो भागवतम लेक्चर लेंगे। अब तक के लिए कुछ प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। हाँ, अभी गोकुल गुप्ता माता जी ने हैंड रेज किया है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। जी माता जी। प्रभु जी जैसे हमारा जो संप्रदाय है, हाँ जी। तो इसमें तो शुद्ध भक्ति सिखाया जा रहा है कि हमें भक्ति कैसे करना है, कर्म कांड ये सब नहीं है इसमें, सकाम हाँ कर्म जी। कर्म कांड नहीं है बिल्कुल भी, हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो बस शुद्ध भक्ति सिखाई जा रही है कि भगवान की कैसे सेवा करेंगे शुद्ध भक्ति हाँ से। जी। लेकिन प्रभु जी जो रामानुजाचार्य संप्रदाय है उसमें तो मतलब कर्म कांड है प्रभु जी उसमें, या देखिए जो 4 संप्रदाय है ना, उनमें जी शुद्ध भक्ति ही सिखाई जाएगी। ऐसे एक संप्रदाय में अलग अलग अप संप्रदाय हो जाते हैं जो वास्तव में मूल जड़ से कनेक्टेड नहीं होते। वो दिखता है लेकिन प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होते। तो हो सकता है वो हमें दिखाई देते हो, लेकिन हो सकता है तो प्रॉपर कनेक्शन ही ना हो, है ना। इसलिए वो बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन चारों संप्रदाय में शुद्ध भक्ति ही सिखाई जाती है। जी प्रभु जी। ठीक है, जी प्रभु कहीं जी, ना कहीं थैंक यू प्रभु जी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्लेम करे इस्कॉन का ही, मान लो कोई अपने आप को क्लेम करे कि मैं इस्कॉन का हूँ, है ना, और वो खुद से जो है
अभी हो सकता है वो नया भक्त हो, इतने अच्छे से दृढ़ता से पालन ना करता हो, ये भी कारण हो सकता है, या जानबूझते भी दुष्प्रचार करे, उल्टे सीधे काम करे और ISKCON को बदनाम करने का प्रयास करे कि मैं ISKCON से, है ना। तो वास्तव में कनेक्टेड नहीं है, वो ना खुद से भक्ति का सही से पालन करते हैं, है ना, और दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो भक्त नए आते हैं, जो सिंसियर हैं, गंभीर हैं, भक्ति में होना चाहते हैं, तो कभी-कभी हम उनको भी देखने लगता है कि अरे ये तो ISKCON से जुड़े हुए हैं लेकिन ये चीज नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे स्टार्टिंग में कोई नया भक्त आया, हो सकता है उसने माला स्टार्ट करनी शुरू करी है, लेकिन अभी वो बाकी चीजों को नहीं छोड़ पाया, लेकिन गंभीर है, वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, भक्तों के आदेशों का पालन कर रहा है। तो कई बार दोनों ही प्रकार के लोग हमें मिल जाते हैं। कभी-कभी ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो वास्तव में संप्रदाय से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अपने आप को बोलते हैं, और ना ही वो सही से भक्ति को पालन करना चाहते हैं, है ना। या तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो ठीक से नहीं कर रहे, इसका मतलब ये शुद्ध भक्ति नहीं सिखा रहे, है ना। तो वो खुद ही कनेक्टेड नहीं है प्रॉपर्ली, है ना। कभी-कभी नए भक्त भी मिल जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता ये नया है, पुराना है ना। तो इस प्रकार से हम कई बार एक्शंस को देखकर नहीं समझ पाते, तो हम कई बार भारी रूप से नहीं समझ पाते, लेकिन चारों संप्रदाय में शुद्ध भक्ति ही सिखाई जाती है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बस इसमें यही समझना है हमें कि वो अपने कनेक्शन से हट गए हैं, जो गुरु परंपरा जो चले आ रहे हैं उससे कट गए हैं। यस, इसका मतलब यही है। जी प्रभु जी, ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण थैंक प्रभु यू जी। सो मच। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप में से कौन भक्त बता सकते हैं चार संप्रदाय के नाम और उनके प्रोमिनेंट आचार्य? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं एक मिनट हैंड नीचे कर रहा हूँ, अभी दोबारा रेज कीजिएगा। चार संप्रदायों के नाम। एक नेहा सिंह मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, श्री संप्रदाय है जिनके आचार्य रामानुजाचार्य हैं, हाँ और रुद्र संप्रदाय है उनके विष्णु हैं आचार्य, और रुद्र संप्रदाय में कौन बताया आपने? विष्णु प्रभु जी। माता जी आवाज मतलब बहुत कम आ रही है, बहुत ही धीमे आ रही है, पहले तो ठीक आ रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब ठीक आ रही है प्रभु जी? हाँ माता जी अभी ठीक है, पहले से इम्प्रूव्ड है। अभी म्यूट हो गया हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। यस माता जी। प्रभु जी अभी ठीक है? अभी पहले से इम्प्रूव है माता जी। प्रभु जी, रुद्र में विष्णु बताए थे आपने। विष्णु स्वामी। स्वामी, यस स्वामी। और ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य जो हमारा है प्रभु जी, और ठीक चार है, कुमार है निम्बार्क आचार्य हैं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा ठीक प्रभु है, जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो ये चार संप्रदाय, ठीक है, ओके। और भी रिपीट, गोकुल गीता माता जी आप रिपीट करेंगे एक बार, भक्तों को रिवाइज हो जाएगा, 2-3 बार सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। आवाज आ रही प्रभु जी? यस माता जी, क्लियर है। जो चार संप्रदाय है प्रभु जी, एक हो गया श्री संप्रदाय, जी, और दूसरा ब्रह्मा, तीसरा रुद्र और चौथा कुमार। हाँ तो जी। प्रभु जी इनके जो आचार्य हैं, श्री संप्रदाय के हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के हैं माधवाचार्य, हम्म, और इनका रुद्र के हैं विष्णु स्वामी, हम्म, और कुमार संप्रदाय के हैं निम्बार्क स्वामी। ठीक है माता जी, थैंक यू। निम्बार्क हरे आचार्य, कृष्ण। ठीक है, थैंक निम्बार्क यू आचार्य। सो मच। हरे कृष्ण कृष्ण। तो ये चार प्रमाणिक संप्रदाय, तो ये चीज तो अब क्लियर हो जानी चाहिए कि वास्तव में प्रमाणिक संप्रदाय क्या है, और प्रमाणिक संप्रदायों से ही मंत्रों को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें आगे विस्तार से प्रभु जी बताएंगे आगे वाले लेक्चरों में, और इसको फिर यही विराम देते हैं, और फिर प्रभु जी का भागवतम लेक्चर स्टार्ट होगा, उसके लिए तो यहीं पे विराम देते हैं इस लेक्चर को। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि बोल प्रेमानंद।